हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। सोनम वांगचुक के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। लद्दाख से मूव आउट करके जोधपुर पहुंचा दिया गया है, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ। बट इससे बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक के ऊपर एलिगेशंस लगाया है डीजी ने। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने डायरेक्टली एलिगेशंस लगाए हैं कि ये पाकिस्तानी पीआईओ के संपर्क में थे, बांग्लादेश भी विजिट कर चुके हैं। इनकी मल्टीपल पिक्चर्स वो ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं मोहम्मद यूनुस के साथ। बट इससे बड़ी खबर यह है कि भाई भारत ने चारों तरफ से क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। आई लव मोहम्मद रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मास गैदरिंग्स हो रही थी, मार्चेस हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, पर्टिकुलरली यहां पे कई जगह और पर्टिकुलरली बरेली में थोड़ा वायलेंस हुआ था। तो यूपी के सीएम ने क्लियरली कहा कि ये भूल गए थे भाई ये कौन सा स्टेट है, कौन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और क्रैकडाउन मैसिव तरीके से शुरू हो चुका है। बट एक बहुत अच्छी खबर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कि भाई ऑयल इंडिया लिमिटेड को नेचुरल गैस मिल गया है अपनी एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के अंडर, मतलब ओपन ये जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है अंडमान सी में। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अंडमान एंड निकोबार को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, वहां डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। तो ऐसे जितने भी हमारे लेफ्ट विंग के डिमेंशिया प्रोन लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि देखिए तेल भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, पोर्ट्स भी मिलेंगे, ट्रांसशिपमेंट हब भी मिलेगा और साथ ही साथ टूरिज्म भी होगा। बट सबसे बड़ी न्यूज, सोनम वांगचुक वाज इन टच विद पाक इंटेल, विजिटेड बांग्लादेश। ये क्या कौन कह रहे हैं? लद्दाख के टॉप कॉप, मतलब डीजी लेवल के जब ऑफिसर ऐसी बात कहते हैं तो देयर मस्ट बी सम आयोटा ऑफ एविडेंस। सोनम वांगचुक अरेस्टेड अंडर स्ट्रिंजेंट एनएसए, टेकन टू अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। नाउ पता चल चुका है राजस्थान ले जाया जा चुका है। अब बोलते क्या है डीजीपी एसडी सिंह जामवाल, कहते हैं investigations probing possible Pakistani link to protest. अब पाकिस्तान पीआईओ linked to वांगचुक already arrested, accused of reporting back across the border. और ये कहना है कि भाई देखिए डॉन से बात करने के सिलसिले में जब ये गए थे, पाकिस्तान गए थे, तो वहां पे इन्होंने डॉन अखबार से बात की थी और वहीं से ये पीआईओ बिल्कुल इनके कनेक्शन में है, मतलब सोनम वांगचुक के साथ टू एंड फ्रो कनेक्ट में रहता है। साथ ही साथ बांग्लादेश गए थे, तो क्या बांग्लादेश का भी कोई एंगल है बांग्लादेश में भी, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में प्रोटेस्ट हुए थे। इसके अलावा डीजीपी साहब ने एक दो और स्टेटमेंट दिए कि भाई जब पहले दिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था तो उसमें 3 नेपाली भी थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या नेपाल से भी कुछ ऐसे उपद्रवी आए थे, और इसीलिए फॉरेन हैंड की बात, जब डीजी पुलिस ये बातें कहते हैं तो आपको फॉरेन हैंड की बात उसको ध्यान से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हाँ, आप इस पे जजमेंट पास नहीं कर सकते, ओनली टाइम विल टेल कि एग्जैक्टली क्या कहानी है। पुलिस सेज वांगचुक अटेंडेड अ डॉन इवेंट इन पाकिस्तान एंड आल्सो विजिटेड बांग्लादेश, फंडिंग इन्वेस्टिगेशन अंडरवे फॉर पॉसिबल एफसीआरए वायलेशन। वांगचुक अलेजेडली साइटेड अरब स्प्रिंग, अलेजेडली नहीं, ये स्टेटमेंट्स हैं, दूसरी भाषा में है पर इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। नेपाल और बांग्लादेश को तो बिल्कुल इन्होंने कोट किया था। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह होती है कि किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट के पीछे कोई लेजिटिमेट रीजन होता है, बट जब वो लेजिटिमेट रीजन हाईजैक हो जाता है, वो प्रोटेस्ट मूवमेंट हाईजैक हो जाता है, जहां पे लोग इंजर्ड होते हैं, 4 पीपल वर किल्ड, और सीआरपीएफ के, पुलिस के मल्टीपल पर्सनल दे हैव बीन इंजर्ड, और 70 से ज्यादा सिविलियंस दे हैव बीन हर्ट। तो ये कहानी बिल्कुल एलएसी के पड़ोस में चल रही थी। दूसरी कहानी चल रही है उत्तर प्रदेश में, और आप इसे उत्तर प्रदेश तक मत सीमित समझिए, एक पैन इंडिया मैं कहूंगा मूवमेंट टाइप चल रही है आई लव मोहम्मद की। अब रिसेंट टाइम्स में आप देखिए कि गरबा हो रहा है, डांडिया हो रही है, ऐसी बहुत सारे फेस्टिविटीज चल रही हैं। उसके बीच में ये आई लव मोहम्मद के मार्चेस अलग अलग सिटीज में, टाउन्स में चल रहे थे। और पर्टिकुलरली ये जो वायलेंस आपको दिखेगा ये उत्तर प्रदेश से आता हुआ दिखेगा। तो उसके ऊपर ये कहते हैं मौलाना फॉरगॉट योगी आदित्यनाथ वार्निंग आफ्टर आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट स्पार्क्स अनरेस्ट इन बरेली। कि भाई मौलाना साहब भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। यूपी पुलिस डिटेन्स क्लेरिक तौकीर रजा आफ्टर बरेली प्रोटेस्ट टर्न्स वायलेंट। तो यहां पे जो क्लेरिक्स हैं उनके ऊपर गाज गिर रही है, और पुलिस की जो प्राइमा फेशी इन्वेस्टिगेशन है, जहां जहां ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हुए थे वहां से एक चीज कॉमन लिंक आ रही है। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी सुनी, एक कॉमन लिंक आ रही है कि भाई बॉटल्स, कांच की बॉटल्स मिली, उसमें उससे तेल की बदबू आ रही थी। कुछ शेल्स मिले, उसके अलावा कुछ लाइव राउंड्स मिले, कुछ लोकल मेड वो जो कट्टे होते हैं वो मिले। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इसमें कुछ उपद्रवी एलिमेंट थे। अब मैं आपको लद्दाख से बता रहा था कि वहां नेपाली मिले, एक पीआईओ, पाकिस्तानी पीआईओ की बात आ रही है, बांग्लादेश विजिट की बात आ रही है। उसी तरीके से यूपी में उसी टाइम, बिल्कुल पैरेलल टाइम में, अचानक से स्पॉन्टेनियस एक कम्युनल, कम्युनल क्यों कहूंगा मैं इसे, क्योंकि ये एक धर्म का ही मार्च था। तो एक धर्म का मार्च हो और उसके बाद
कम्युनल नारे लगा के फिर पुलिस पे पथराव एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट सिंपली मीन्स कि धर्म के आड़ में कोई ना कोई यहां पे हिंदू मुस्लिम मैं कहूंगा टेंशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। बट देखिए ये फाइट बहुत लंबी है, क्योंकि आप जरा सोचिए, जस्ट लुक एट दिस न्यूज कि बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर फर्जीवाड़ा अंडमान की आईडी पर यूपी में बनाए 38,000 आधार कार्ड, 38,000 आधार कार्ड अंडमान से बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। आप जरा सोचिए किस टाइप के फर्जीवाड़ा चल रहा है। उसी टाइम में आप देखिए कि एक और गैंग बिल्कुल बुरी तरीके से एक्टिव है। मैंने आपको जब अमृतसर की कहानी बताई थी, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, और फिर ग्रेनेड वाली बात बताई थी, वो जाके कनेक्ट हो गई थी बागपत उत्तर प्रदेश में। अब ये नई कहानी आई है, वांटेड इन पंजाब बब्बर खालसा लिंक टेररिस्ट एक्स्ट्राडाइटेड फ्रॉम यूएई। इसका मतलब मिडिल ईस्ट में यूएई भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। बट बड़ी बात यह है कि यूएई के अलावा आइस मतलब यूएस, वो भी इसमें कॉपरेट कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, परमिंदर सिंह पिंडी इज अ क्लोज एड ऑफ फॉरेन बेस्ड टेररिस्ट हरविंदर सिंह अलियास रिंदा एंड हैप्पी पसिया एंड इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल हीनियस क्राइम्स। तो ये जो परमिंदर सिंह पिंडी है, इसमें यूएई की सरकार और भारत सरकार ने मिलकर काम किया है। साथ ही साथ पंजाब पुलिस के हैंडओवर हो गया है ये नोन क्रिमिनल। इसके साथ साथ जो दूसरे गैंग्स हैं उनके ऊपर जो रेड्स चल रहे हैं वो यूएस के आईसीई के द्वारा चल रहा है। मतलब भले ही गुरवंत सिंह पन्नू को सपोर्ट मिलता हो कनाडा से, यूएसए, बट ये जो इलीगल इमिग्रेशन का रैकेट इन्होंने भी चला रखा है कि इसी बहाने इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया स्टेटमेंट दो, थोड़ी फॉरेन फंडिंग उठा लो, और इसी बहाने इनकी खुद की फैमिली मैं कहूंगा वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूएस और कनाडा में सेटल हो जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेररिस्ट परमिंदर सिंह पिंडी हैज बीन एक्स्ट्राडिटेड फ्रॉम अबू धाबी यूएई टू इंडिया। ऑपरेशन कैरिड आउट बाय पंजाब पुलिस, क्लोज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। अब आप सेंट्रल एजेंसी समझ सकते हैं। अदृश्य को सलाम करिए यहाँ पे, और वीडियो को हर जगह लाइक और शेयर करिए, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। शेयर किया करिए। पता नहीं मेरी वीडियोस के नीचे हाइप क्यों नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड। बाकी वीडियोस मैंने देखा है जनरली जो डिमेंशिया वाले लोग हैं उनके पास हाइप जरूर आता है। से एमईए यूएई अथॉरिटीज इन सब ने मिलकर काम किया है। अब देखिए, पिंडी इज अ क्लोज एड ऑफ फॉरेन बेस्ड टेररिस्ट हरविंदर सिंह अलियास रिंदा एंड हैप्पी पसिया इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल हीनियस क्राइम्स इन बटाला गुरदासपुर रीजन, पेट्रोल बॉम्ब अटैक्स, वायलेंट असॉल्ट्स, एक्सटॉर्शन। और याद रखिए, नेचुरल सी बात है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिज्म के साथ नेचुरली लिंक्ड होगा। और ये एक्स्ट्राडिशन, ये जो पूरी एक्स्ट्राडिशन एक तरीके से रिक्वेस्ट है, ये किसने मानी? यूएई ने। तो इट्स अ बिग बिग मूव, बिग बिग मूव एंड बिग बिग सक्सेस। नाउ इसके बाद अगली कहानी है कि भाई पाकिस्तान बीच में बवाली हो गया। भाई इनको बार बार अपना जो चकलाला है एयरबेस वो याद आ जाता है कि भाई कैसे भारत के ब्रह्मोस ने इनका चकला बेलन बनाया है। तो सरगोदा को देखते हैं सुबह उठ के तो इनको पेन होता है। नूर खान एयरबेस को देख के दे फेस नाइटमेयर्स, और इसी नाइटमेयर्स का रिप्लाई करने के लिए भाई शहबाज शरीफ अपना बेटन उठा के पहुंच गए यूएनजीए, और वहां पे खूब सारा ज्ञान दिया। और थैंक यू ट्रंप पापा भी बोल दिया, और बोला कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज ये सब कुछ मिल जाना चाहिए। यहां बोलते क्लेम द यूएस प्रेसिडेंट प्लेड एन एक्टिव रोल इन ब्रोकरिंग सीजफायर आफ्टर इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन इन मे, अलेज्ड इंडिया शॉट पॉलिटिकल गेन्स। अब देखिए, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये मैंने बहुत सारी भारत की ऑपोजिशन पार्टीज को भी बोलते हुए सुना है। और कोई भी पार्टी पावर में हो या कोई भी ऑपोजिशन में हो, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं बोलने चाहिए, पर्टिकुलरली क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का वैलर है, ये आर्म्ड फोर्सेस की डिलीवरी है, ये ब्रह्मोस जो है इसकी तारीफ करिए आप। जितने लोग हैं, और आप मेरे पॉडकास्ट अगर देखते हो तो मैं हमेशा इनको फीचर करता हूं। मेरे हीरोज बॉलीवुडिया नहीं है, मेरे हीरोज वो हैं जो इस कंट्री को बिल्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसे सर्व करते हैं। तो अलेज्ड इंडिया सॉट पॉलिटिकल गेन्स आफ्टर द पहलगाम अटैक एंड टारगेटेड इनोसेंट सिविलियंस, इग्नोरिंग पाकिस्तान सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सब कुछ छोड़ के भाई इनका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि भाई भारत 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 हमें पानी नहीं देता, इंडस वाटर ट्रीटी, सारी चीजें इन्होंने यूएनजीए के सामने, और भाई मीडिएशन करा दो, इसे इंटरनेशनलाइज कर दो। उसके बाद यहाँ पे पिटाई हुई, और आप देखिए पिटाई कैसे होती है। एक साइड शहबाज शरीफ बेचारा बूढ़ा पूरी स्क्रिप्ट करवा के 5 बार एडिट करा के उसके बेकार बेकार पीपीटी बना के आया होगा बेचारा। आपने देखा होगा ऑप सिंदूर में इन्होंने कैसे कैसे इन्होंने बनियान, ऑपरेशन बनियान था इनका, इन्होंने कैसे कैसे पीपीटी रिलीज किए थे। तो इनका बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद मीट पीटल गहलोत, द इंडियन डिप्लोमैट हु रिप्ड इनटू पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ एट यूएनजीए। स्टेटमेंट देखिए, नो डिग्री ऑफ ड्रामा कैन कंसील फैक्ट। सही बात है भाई, फैक्ट्स को छुपा नहीं सकते। कितना टाइम लीजिएगा, 1 महीने 2 महीने, कितने रफाल गिरे एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए रनवे किसका फूटा हुआ था। और देखिए कितने अच्छे स्टेटमेंट बोला गया है, डिस्ट्रॉयड रनवेज लुक्स लाइक विक्ट्री टू यू, थिंक अबाउट इट। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है,
कोई अगर पूछे किसी से भी क्या प्रूफ क्या है, तो भाई रनवेज की फोटो वीडियो सर्च करके दिखा दिया करिए। और यहां पे देखिए कुछ स्टेटमेंट्स जो आपको मुझे कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आप कभी भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, दीज आर दी बेस्ट स्टेटमेंट्स। इसी को मॉडिफाई करके ट्वीट किया करिए, इंस्टाग्राम पे डाले करिए, कंटेंट बनाइए, इनको बर्डन कर दीजिए। जब 1 बिलियन की पॉपुलेशन उठा के कंटेंट बनाती है तो परेशान हो जाएंगे लोग, त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। पाकिस्तान ग्लोरीफाइज टेररिज्म एज सेंट्रल टू इट्स फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, फॉरेन पॉलिसी का कोर ही है दूसरी कंट्रीज, अपनी नेबरिंग कंट्रीज को परेशान करना। हाईलाइटेड पाकिस्तान रोल इन पहलगाम अटैक एंड शील्डिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये टीआरएफ को शील्ड करते हैं, बचाते रहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से इसे प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन मत बता देना, इसका टेरर ऑर्गेनाइजेशन मत डिक्लेयर करवा देना। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन, और यहां पे आपको ये भी बोलना पड़ेगा, आप चाइना से कितनी भी दोस्ती कर लें, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है whenever it comes to shielding terrorist। अच्छा, पाकिस्तान has a long history of sheltering terrorist। किसका भाई? ओसामा बिन लादेन। ऑलवेज कीप मेकिंग वीडियोस ऑन ओसामा बिन लादेन कि वो पकड़ा कहां गया था, उसे पकड़ा किसने और पकड़ा गया कहां। ये फैक्ट कभी भी दुनिया ना भूले, ये भारत का बिल्कुल मैं कहूंगा ये हमारी एक तरीके से ड्यूटी है। तो भाई इसे कहां किसने शेल्टर किया था? पाकिस्तान की वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने, जीएचक्यू ने। और उसके बाद मिनिस्टर्स रिसेंटली एक्नॉलेज ऑपरेटिंग टेररिस्ट कैंप्स फॉर डेकेड्स। और वो पिक्चर मत भूलिएगा, एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर है जिसमें पाकिस्तानी जो वर्दी वाले लोग हैं, वो वर्दी वाले लोग टेररिस्ट के नमाज़े जनाजा पे गए थे। तो आप एक चीज क्लियरली समझिए कि भाई इंडिया अभी लेने देने के मूड में नहीं है, सिर्फ देता है, सिर्फ देता है। वहीं पे मार्क रट, अब मार्क रट ने सोचा नहीं था कि शहबाज शरीफ जैसा ट्रीटमेंट होगा। भाई फेक इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन बोल दिया जाएगा मार्क रट के स्टेटमेंट पे। भाई स्टेटमेंट इस बंदे ने गलत दे दिया। इसने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के कारण, अब देखिए ट्रंप की चापलूसी करते करते ये इंडिया से बवाल करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने के कारण भाई भारत के प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल करके ये बोला, वॉर रुकवा दीजिए, वॉर रुकवा दीजिएगा तो मेरे ऊपर इतने टैरिफ नहीं लगेंगे। बेसिकली इसे रिबट डायरेक्टली एमईए ने कर दिया। इंडिया रिजेक्ट्स नाटो चीफ्स क्लेम दैट दिल्ली इज ऑन फोन विद मॉस्को ओवर यूएस टैरिफ्स। केयरलेस, अनएक्सेप्टेबल, इंडिया ब्लास्ट्स नाटो चीफ ओवर मोदी कॉल्ड पुतिन रिमार्क। और याद रखिए जयशंकर साहब भी कुछ बवाली स्टेटमेंट देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बार बार इंडिया कुछ कोर थीम्स को रिपीट कर रहा है कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, हमें एनर्जी अश्योरेंस चाहिए, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, हमें अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, वेनेजुएला से तेल लेना है, ईरान से तेल लेने का परमिशन दीजिए। हर दूसरी कंट्री पे आप सैंक्शन लगा देते हैं, एसेंशियली यू आर फोर्सिंग अस टू बाय फ्रॉम योर एलाइज। वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन फ्यू प्लेयर्स। हम सिर्फ सऊदी अरेबिया से नहीं लेना चाहते, सिर्फ रशिया से नहीं लेना चाहते, वी वांट टू डाइवर्सिफाई आवर ऑयल बास्केट। इसके साथ साथ टैरिफ ट्रेड के ऊपर बातचीत चल रही है। पीयूष गोयल साहब कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहां पे एक डील हो जाए फटाफट इंडिया और यूएस के बीच में। ट्रंप की धमकियां वो चली नहीं, एंड दैट इज व्हाई इस फ्रेजाइल टाइम में एक और चीज आप देखिए कि भारत को पीछे से दबाने की, जब भी कोई सीरियस चीजें दो कंट्रीज के बीच में चल रही होती हैं, याद रखिए जब भी कोई सीरियस नेगोशिएशन, मान लीजिए F-35 के ऊपर, मान लीजिए F-16 के ऊपर, मान लीजिए तेजस के इंजन के ऊपर, कोई भी ऐसी सीरियस बातें हो रही होती हैं, तो रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आ जाता है, या फिर कहीं पे प्रोटेस्ट होने लगते हैं, या फिर भारत के बॉर्डर्स पे कुछ क्राइसिस होने लगती है। पोस्ट नेपाल, अगर नेपाल नहीं हुआ होता तो आप इसे कनेक्ट नहीं कर सकते, बट नेपाल होने के बाद हमारे सारे बच्चों को, हमारे सारे पेरेंट्स को, हमारी सारी फैमिलीज को, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट फ्रॉम दीज डिजाइन्स। ऐसा कोई भी डिजाइन आए तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी आप उठा के इस डिजाइन को एक्सपोज करिए, खुल के एक्सपोज करिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन को डिफेम करते हैं, डिवैल्यू करते हैं, बदनाम करते हैं, वोट चोरी एक्सेट्रा बोलते हैं, हो सकता है वोट चोरी का फायदा आपको मिल जाए, इस कैंपेन का फायदा आपको इलेक्टोरली मिले, बट ओवरऑल ये सोसाइटी में रक्कस क्रिएट करता है। ऐसी रक्कस ना करें जहां पे लोग ऐसे स्टेटमेंट दें, उन्हें बहुत स्टेटमेंट देखे। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे भी बांग्लादेश नेपाल हो जाएगा, हम अपने नेताओं को घर से है ना घसीट के मारेंगे, ये अनफॉर्चुनेट है। इंडिया इज अ पीसफुल डेमोक्रेसी। जिस दिन आपकी सरकार से पेशेंस खत्म हो जाए, वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, चेंज द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली, नॉट ऑन स्ट्रीट्स, गेट द वोट्स, गेट इलेक्टेड। दिस इज कॉल्ड पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। 2013 में भी इतने प्रोटेस्ट थे, बट सबको पता था कि भाई कांग्रेस हारने वाली है, बट उस टाइम में आप किसी नेता को पकड़ के मार नहीं रहे थे। सो नेवर बिकम बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत एक बहुत ही यंग कंट्री, आप अपनी एनर्जीज को कंजर्व करिए, एनर्जीज को चैनलाइज करिए और अपने भलाई के लिए, अपने परिवार के भलाई के लिए, अपने देश के भलाई में इसे लगाइए। डोंट गेट डिस्करेंटल्ड बाय द जर्मन इकोसिस्टम। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।